हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमारा पूरा दिल को खोलकर आपके सम्मुख में हम लोग आएंगे। परमेश्वर, कितना लोगों को नहीं मिला ये सुंदर समय, बाकी था नहीं, आप हमको दिए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आज हम लोग जो कुछ करेंगे आपका नाम महिमा के लिए, सब होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, लोग इधर आए हैं, सारे लोगों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, गीत के द्वारा, आराधना का द्वारा आपको मात्र महिमा मिलने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर का वचन सारे लोगों का जीवन में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जो लोग इधर आए हैं, हर एक जन को जीवन में आप अद्भुत काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, कोई भी काले हाथ से लौटने के लिए आप अनुग्रह नहीं देना है। परमेश्वर, सब आशीष से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज लोग परमेश्वर जो बात के लेकर आए हैं, जो बोझ से लोग आए हैं, सारे बात में आपका काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बोझ को हटाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका इच्छा सारे लोगों का जीवन में संपूर्ण से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका हाथ में आप इस आराधना पूरा को आप हम समर्पण करते हैं। आप हमारा प्रार्थना को कृपया सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। बैठ जाइए। हम लोग गीत गाएंगे, हमारे साथ साथ गाने के लिए कोशिश कीजिएगा। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसी की। प्रभु यीशु मसीह खुशी देंगे, यीशु मसीह खुशी देते हैं। आपका सारे दुख का बातों को प्रभु यीशु मसीह हटाएंगे। आपका दिल को, अपना हृदय को खुशी से परमेश्वर भरेंगे। दुनिया में सब लोग का जरूरत एक ही है, खुशी है कि नहीं? खुशी के लिए सब लोग सब कुछ करते हैं ना। अपना घर वाले खुशी में रखने के लिए इधर आप लोग आकर दुख उठाते हैं। आप लोग खुशी होने के लिए, है ना, दूसरा दोस्त से बात करते हैं ना, वैसे होता है। लेकिन असली खुशी प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह देने वाला खुशी है एकदम हमारे साथ रखने वाला खुशी है। 1 घंटा 2 घंटा आधा मिनट के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण आशीष, संपूर्ण खुशी देंगे। प्रभु यीशु मसीह खुशी देते हैं। ये गीत के द्वारा हम लोग गाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाच गाओ, देखो भगा शैतान। गाएंगे। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाच गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें।
छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ ग जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, यीशु मसीह है, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। मिलकर गाइएगा, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। सुख जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। सुख जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुत होगा गीत सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबान पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। गाएंगे, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाच गाओ, देखो भगा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ देखो भगा शैतान। और एक बार, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। कितने लोगों को ये गीत अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? परमेश्वर को हम महिमा देना है क्योंकि वो हमको खुशी देता है। क्यों खुशी देता है? शैतान भाग जाएगा। हम लोग चोर को बहाने के लिए कोई बात बोलना जरूरत नहीं है, हम लोग उसे लड़ना जरूरत नहीं है। ए पुलिस 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 बोले भाग जाएगा। सच है ना? सच है ना? जब चोर से बोलेंगे पुलिस पुलिस पुलिस, भाग जाएगा क्योंकि उसको पुलिस से डर है। शैतान को पुलिस से डर नहीं, शैतान को यीशु से डर है। जब हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से, भाग जाएगा शैतान। हालेलुया, सच बोल रहे हैं। इधर यीशु मसीह देता खुशी है, वो सच में खुशी देते हैं। तो बहुत अच्छा परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह को है ना हम टेस्ट करते हैं ना, परख कर देखेंगे ना, हमारा जीवन बदल जाता है। हम शैतान से छुटकारा मिलने के लिए एक चाबी है, ये चाबी का नाम है यीशु है। हालेलुया, नाम क्या है? यीशु है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो शैतान, भाग जाओ शैतान, भाग जाएगा। पर यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है ना, वो मिठा ईश्वर है, वो बहुत ही अच्छा ईश्वर है। इसलिए एक गीत हम लोग भी गाएंगे, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। आप लोग कौन सा राज्य से आए हैं? अपना अपना राज्य बोल दीजिए ना। मतलब बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से नहीं, वेस्ट बंगाल से, और छत्तीसगढ़ से। इसका अलावा और दूसरा राज्य है नहीं? ये है ना, आपका राज्य में यीशु मसीह का नाम होगा। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे उसके साथ, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम है ना। झारखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में हालेलुया करके गाएंगे। ठीक है? कितना लोग का जीवन में ऐसा एक इच्छा है, मेरा घर में खुशी होना है, मेरा गांव में खुशी होना है, मेरा देश में खुशी होना है। मिलकर गाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम।
में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। गाएंगे, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया। बिहार के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। प्यार से, बिहार के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, बिहार में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, बिहार में हालेलुया। झारखंड की कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। झारखंड के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, झारखंड में हालेलुया। वेस्ट बंगाल कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। वेस्ट बंगाल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, वेस्ट बंगाल में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, वेस्ट बंगाल में हालेलुया। ओडिशा के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, ओडिशा में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, ओडिशा में हालेलुया। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, छत्तीसगढ़ में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, छत्तीसगढ़ में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितने लोग का घर का अंदर खुशी का बात निकलना है ना? आपको घर के कोने कोने से नहीं नहीं ऐसे शब्द निकालना है। क्या है? खुशी है, मैं आशीष में हूँ, बीमार नहीं है, ऐसे शब्द निकलना है ना? अच्छा शब्द निकलना है ना? तो यीशु मसीह की जरूरत पड़ता है। यीशु मसीह कहाँ आएंगे? उधर खुशी आता है। सूरज कहाँ आएंगे? उधर पूरा अंधेरा पड़ता है। ऐसा है नहीं ना? उजला हो जाता है। वैसे पर यीशु मसीह आ जाएंगे, शैतान भाग जाता है। दुख दर्द बीमार है ना, कमी कटी गरीबता सब भाग जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह तो महान है। यीशु तेरे नाम से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक गीत को गाएंगे, हमारे साथ सीखिएगा। इसके बाद हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे। अभी हम लोग ये गीत को हमारे साथ सीखिए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। पर यीशु मसीह के नाम से आप लोग जीवन में और एक कदम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं एक जीवन में मेरे जीवन में एक कदम आगे बढ़ूंगा करके? विश्वास करना है, परमेश्वर सबको आगे ले जाएंगे।
हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आपका है ना आपका परिवार को आपको एक कदम आगे उठाएंगे, परमेश्वर को आशीष करेंगे। हमारे साथ सीखिएगा, अच्छा गीत है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिएगा, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। और एक बार, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया, प्यार तेरा आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। कुछ भी नहीं थे जब गम अपना बनाया, सच्चाई की राह तूने दिखाया, हाथ पकड़ कर मुझे चलना सिखाया, हिम्मत से मुझको जीना सिखाया। कुछ भी नहीं थे जब हम अपना बनाया, सच्चाई की राह तूने दिखाया, हाथ पकड़ कर मुझे चलना सिखाया, हिम्मत से मुझको जीना सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। मिलकर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सब लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के कारण हम लोग दुनिया में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का कृपा के कारण हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, इसका दया आपका जीवन को बदलेगा। हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। हम लोग दूसरे लोगों को आशीष का बर्तन बन जाएंगे, हमसे बहुत लोग आशीष को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमारे ऊपर हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपका जीवन को, किस्मत को बदलने के लिए सामर्थ्य वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से हम लोग आराधना करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ।
सच बोल रहा हूँ, हम प्रभु यीशु मसीह की दया से ही जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दया से ही बारिश होती है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से ही लोगों को जीवन में आशीष आ जाते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। फूलों में रंग तूने डाला, बख्शी को गाना तूने सिखाया। परमेश्वर सब आपने किए हैं, मेरे जीवन भी तू अनुग्रह कर, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ करके हम और विश्वास करते हुए एक गीत को हम लोग गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। मन से यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। दिल का गहराइयों से बोलेंगे, यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दिल से यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। दिल से प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद बोलने से परमेश्वर अपना स्वर्ग को खोलकर हमको आशीष देने के लिए सर्वशक्तिमान है। बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग परमेश्वर सबको बनाए हैं, इसका प्रेम है समुद्र से गहराई है। परमेश्वर सबसे बहुत प्रेम करते हैं। आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद हाथ उठाकर यीशु तेरा धन्यवाद। हाथ उठाते हुए बोलेंगे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। पूरा दिल से धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आशीष का कारण वही है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। विश्वास के साथ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। पूरा दिल से यीशु को धन्यवाद
तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पूरा दिल से। हम विश्वास करते हैं आप हमको आगे ले जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे जीवन में, विश्व आपका नाम से हम लोग विजय पाएंगे। परमेश्वर आपका नाम से हम लोग चंगाई पाएंगे, आराम पाएंगे, शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मानते हैं, हमारा आराधना को आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाइएगा, अभी हमारे बीच में पास्टर जी आएंगे, परमेश्वर का वचन को बांटेंगे। सबको प्रेज लॉर्ड, नमस्ते। कैसे हैं जी? ठीक है, बहुत अच्छा है। आप सबों को देखने से हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा परिवार ऐसा हमको महसूस हो रहा है। अभी आपके बीच में ये भाई जो है अपने गवाही को बोलेंगे। जब इनको 2 साल था, 2 उम्र में रहने के समय इसको नक्सलाइट लोग किडनैप कर लिए। इनका पिताजी एक प्रिंसिपल थे, वे भी अभी आएंगे आपके बीच में। बिहार में सेवकाई कर रहे थे। 2 साल का लड़का, इनको किडनैप कर लिए नक्सलाइट। 50 लाख रुपया मांगे थे। कितना लाख? 50 लाख दो, तब तुम्हारा बेटा को देंगे। हम लोग प्रभु की सेवकाई करने वाले हैं, कहाँ जाएंगे? और एक बात, ऐसा देंगे नहीं, ऐसा बोल के प्रार्थना करके उनके माँ बाप रोते रोते प्रार्थना किए थे। ये लोग पैसा दो तब देंगे, नहीं तो बेटा का लाश मिलेगा। 12 दिन रख दिए इनको। 2 साल का लड़का को कितना दिन माँ बाप को छोड़कर 12 साल ये भी रख लिया। प्रार्थना करते अंतिम में वही नक्सलाइट लोग इनको आकर छोड़ दिए। 1 रुपया भी मांगे नहीं। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना को, कहीं ऐसा होता है नक्सलाइट पकड़ के ले जाएगा तो फिर देगा, पैसा दे बिना ना, लेकिन इनको छोड़ दिए। अभी वो यहाँ है, बड़ा हो गया है ना, मुंबई में काम कर रहा था। अभी मुंबई से और ऊंचाई पढ़ाई के लिए स्वीडन देश में जाने वाला है। रास्ता में इधर आए हैं, हम लोग पकड़ के आपके बीच में लाए। ठीक है, ये अपने जीवन में जो प्रभु भलाई किए हैं उसके बारे में आपको बातचीत करेंगे। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे, स्वागत करें। नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, ठीक है। मैं मुंबई शहर में रेलवेज़ के डिपार्टमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम कर रहा था। अभी मेरा पढ़ाई के लिए, ऊंचे पढ़ाई के लिए रिज़ाइन करके आया हूँ। अगस्त को जाना है मुझे एक दूसरा देश को पढ़ाई करने के लिए। तो जब पास्टर जी जैसे बोले थे, मेरे पापा मम्मी बिहार में सेवाकाई के लिए गए थे। जब मैं 2 साल का था तो उधर बिहार में थोड़ा हाल चाल चल रहा था माओवादी लोग का। तो उसके बाद उधर जो कुछ हुआ, मुझे किडनैप करके ले गए थे उन लोग। उसके बाद कैसे भी करके प्रार्थना वगैरह करने के बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन के मुझे वापस लेके आया। और बाद में मुझे पढ़ाई के लिए साउथ इंडिया आना पड़ा, बिकॉज उसके बाद मेरा पापा मम्मी के मन में भी थोड़ा परिवार की तरफ से प्रेशर था करके। तो उसके बाद मेरा पढ़ाई सब इधर ही हुआ था। मैं हॉस्टल में रह के पढ़ा। मम्मी डैडी उधर थे बिहार में सेवकाई करते हुए बिहारी लोग के लिए उधर। और उधर एक ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह अनेक सारे इंस्टीट्यूट्स बिहारी बच्चे लोग पढ़ने के लिए स्थापना करने के लिए मेरा पापा एक विशेष रूप से यूज़ किए थे उधर। तो आज उसके बाद मेरा पढ़ाई सब इधर होने के बाद मैंने कॉलेज के लिए इधर ज्वाइन किया था। कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ज्वाइन किया था।
उस समय जब मैं स्कूल में था, जब मैं स्कूलिंग वगैरह कर रहा था, तब मेरा देखो मैं एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ था और परमेश्वर के मैं पहले से जानता था। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर कोई दूसरे एक है मेरे लिए। मेरा परिवार में तो रोज़ प्रार्थना होता था, बाइबल रीडिंग वगैरह होता था, लेकिन फिर भी मेरा मन में से वो नहीं हो रहा था। वो ऐसे ही मतलब एक रिलीजियस रूप ऐसे हो रहा था, क्योंकि ये एक रिलीजन नहीं है, एक क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन ऐसे कुछ नहीं है इसमें। आप नाम क्रिश्चियन नाम हो सकता है, लेकिन मन में अगर परिवर्तन उसके हिसाब से नहीं होगा तो आपसे कुछ मतलब नहीं। आपके मतलब मन से होना चाहिए, वो मन में भावना होना चाहिए आपको कि मुझे गलती चीज़ नहीं करना है, मुझे परमेश्वर के डर के मारे मुझे दूसरों के भलाई के लिए मैं सोचना है। सब ऐसे सोच आपके मन से होना है, तभी आपको जाके परमेश्वर से आशीष मिलेगा, तभी आपको जाके आपके परिवार और सब आशीष रहेंगे। मुझे वैसे नहीं था, मैं तो बाहर से बाहर ऐसे जी रहा था। तो जब मैं इधर आया था कॉलेज के लिए, तब आशीष अंकल के चर्च में मेरा हो रहा था, हर संडे उधर ही जाता था और उधर बहुत सारे उनके मैसेजेस सुन रहा था, वचन, और परमेश्वर मुझे बहुत बात कर रहे थे मन में कि तुझे बदलना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जीवन में अनेक सारे पाप थे जिसमें मेरा बांध था, उससे मुझे छुटकारा मिल नहीं था तब। तो मेरा जीवन ऐसे ही जा रहा था। मतलब अभी भी आपके जीवन में भी बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जिसमें से आप निकल नहीं सकते। आप सोचते होंगे कि ये गलत है, मुझे पता है कि ये सब नहीं करना है, मुझे मेरा शरीर के लिए ठीक नहीं है, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे ही एडिक्शन हो जाता है उसमें कि आप बार बार सोचते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन वापस अंदर जाते हैं, बस जाते हैं। उसमें से आपको छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये मतलब आत्मिक रूप का एक बंधन है, उससे आपको छुड़ाई चाहिए तो एक महात्मा, एक ऊपर से एक परमेश्वर का पावर चाहिए आपको, उसका एक चुनाव चाहिए आपको। अगर वो नहीं होता तो अपने आप से कुछ कर नहीं सकते, सारे ह्यूमंस अपने आप से कुछ कर नहीं सकते। मुझे जब थर्ड ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था मैं, तब मैं कैंप जब गया था उधर परमेश्वर का एक चुनाव मुझे हुआ, तब से छूटा मेरा सारे गंदे आदत। तब मैं मुझे एक अनुभव हुआ कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझे चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, उनसे प्रेम करूं, उनसे एक रिश्ता बनाऊं ऐसे। तो ये सब रिश्ते में होता है, ये सब मतलब रिलीजन नहीं है। ये तू कुछ दे, पैसा दो, मैं ये कर दूंगा, तू उधर चल के जाओ, उधर कुछ टेम्पल है उधर जाओ, मंदिर है उधर चल के जाओ, ऐसे सब नहीं है। ये एक रिश्ते में बिल्ड होता है। आपके जीविक बंधन टूटना एक रिश्ते में बिल्ड होता है। तो वो रिश्ते मुझे मिला उधर, तब से बन के आज तक। उस समय मेरा पढ़ाई सब घटिया था, मेरा मार्क्स निकल नहीं रहा था, मेरा मैथ्स एकदम ज़ीरो था। मुझे मतलब उतना, मेरा टीचर सब गाली देते थे, सब मतलब हालत बिगड़ा था बहुत। थर्ड ईयर के बाद मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म किया, फर्स्ट क्लास में क्लियर किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में मेरा एडमिशन पुणे में गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था। उधर जाके 90+ मार्क्स स्कोर करने हुआ, डिस्टिंक्शन में पास करने हुआ। पूरा हालत ऐसे बदल जाता है, सब ऊपर नीचे हो जाता है। आपके परिवार में, आपके जीवन में हालत बदलना है तो जो तुम्हें बनाया, जो आपको बनाया है इस धरती पे, उसके ऊपर आशा लगनी चाहिए। ऐसे ही जाओ, कुछ करो, कुछ बांधो रस्सी वसी, कुछ मंदिर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी अनुभव से बोल रहा हूँ आपको, हाँ, सुनना है तो सुनो। मन लगा के जो तुम्हें बनाया उसको ही पता है तुम्हें क्यों बनाया, तू इधर क्यों हो, तेरा उद्देश्य क्या है इधर बनने के लिए, है ना। दूसरा कोई को पता नहीं तू इधर क्यों हो, क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो, तेरा एबिलिटी क्या है, तेरे से क्या हो सकता है। बहुत कुछ है, सिर्फ काम और खाना पीना, एक परिवार बांधना, इससे अलावा बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, है ना। वो सब नहीं पता चलेगा जब तक आपके मुलाकात आपको बनाया जो परमेश्वर है उसके साथ नहीं होगा, तो वो सब नहीं चलेगा आपको। मेरा हो गया था,
उनसे मेरा मीटिंग हुआ, उसके बाद मैं प्रार्थना में मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा रिलेशनशिप हो गया था उसके साथ। तो मैं रोज़ प्रार्थना करता था, मैं रोज़ ये सब करता था और मुझे ज्ञान मिला। मुझे मैं बोला था ना, मेरा पढ़ाई बहुत वीक था, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा मार्क्स मिले, उसके बाद अच्छा कंपनी मिला, मुंबई में अच्छा नौकरी मिला। उसके बाद अभी भी फ़िलहाल वो कॉलेज मतलब वर्ल्ड में रैंकिंग है, वो टॉप 100 कॉलेज में से एक है। इंडिया में सारे कॉलेज से ऊपर वाला रैंकिंग है स्वीडन का कॉलेज, उधर में भी मुझे एडमिशन मिला। अभी मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरा एबिलिटी नहीं है। अगर मैं खुद का एबिलिटी डालूँ तो मैं नहीं मिलता एडमिशन, उधर कोई नहीं देता, ऊपर से करता है वो, समझा ना, ऊपर से होता है ये सब। आपकी लाइफ में भी आपके स्टैंडर्ड, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स आपको ऊपर आना है तो एक रास्ता है। हमें इधर हम आके आपसे ऐसे बात करके आपको सब खिला के कुछ मिलने वाला है? आप कुछ देने वाले पैसे नहीं ना। हम समय निकाल के आते हैं, ऐसे नहीं है कि हमें कुछ एक काम नहीं है, समझा ना। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपको बनाया हुआ परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता तब तक नहीं होने वाला कुछ, ऐसे ही रहेगा सब, कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी है ऐसे ही चलते रहेगा। आपको आशा है, आप अच्छा रहना है, आपके परिवार अच्छा रहना है, आशीष रहना है, आप और बढ़ना है स्थिति, तो नेक्स्ट स्टेप लो, मन से परमेश्वर से प्रेम करो, मन से परमेश्वर को चाहो, है ना। तो उसके बाद कुछ बदलाव आएगा, अच्छा बदलाव आएगा दोनों तरफ से, मतलब आपके तरफ से और परमेश्वर की तरफ से, दोनों तरफ से वो रिश्ता हो जाएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कैसे आपको स्थिति बदल रहा है, क्या अच्छाई पा रहे हैं, अच्छाई हो रहा है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं सच्चा बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, ये सब आपको तब जाके पता चलेगा। हम सब क्यों इधर हल्ला मचा रहे हैं, ये सब तब जाके आपको पता चलेगा, है ना। ठीक है, मैं अभी एक छोटे से प्रार्थना करें, उसके बाद अंकल आएंगे, आपको मैसेज बांटेंगे, है ना। ठीक है, आंख बंद करके छोटा सा प्रार्थना। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं इस शाम के वेले में। अभी जैसे मेरा बात हुआ भाई लोगों के साथ, विश्वास करता हूँ कि आपने इनके जीवन में मेरा कहानी के द्वारा कुछ बात किए हैं, और उनके मन में जो भी आशाएं है, जो भी इच्छा है, वो सबको आप जानते हैं। आप उसको पूरी करने के लिए आप पूरी करने के लिए काफ़ी चाहते हैं। उनको आशीष कीजिए, उनके जीवन बदलने के लिए आप मदद कीजिए, उनको आशीष कीजिए। सारे जो इधर भाई लोग आए हैं, जो जब उन लोग वचन को सुनेंगे, वो वचन उनके जीवन में काम करने पाए। यीशु के मीठे नाम से मानते हैं, सुनो ग्रहण करो, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो है कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, समझ में आता है ना। परमेश्वर के साथ हमें एक संगति होना है, वो हमें आशीष करने वाला है, हमारे सारे बातों को समझता है, हमें ऊपर ले जाने वाला है। आपको भी प्रभु आशीष करेगा, विश्वास करते हैं। आपको भी कैसा होगा मेरा जीवन में कैसा परिवर्तन होगा, ऐसा आप लोग सोच सकते होंगे। बहुत जवान लोग हैं, है ना, आप लोग काम करने के लिए आए हैं, पढ़ाई छोड़कर आए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु को आप पकड़े, उनको समझे, वो आपको भी ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। अभी हमारे बीच में उनका पिताजी है, इसका नाम जयसुदासन। पहले कोई इनको देखे होंगे, वे प्रिंसिपल के रूप में बिहार में बहुत साल सेवकाई करते थे। वे अभी हमारे बीच में आएंगे, परमेश्वर के वचन को आपके सामने बातचीत करेंगे। ताली बजाकर उनको हम स्वागत करेंगे। सबको नमस्ते।
सबको यहाँ से बोलते रहते हैं, आपको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। कुछ लोग गीत गाते समय पर भी बहुत शांत के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए सबसे मैं 3 शब्द को बोलने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है? बोल सकते हैं? हैं? मेरे पीछे बोलिएगा, सबको ही बोलना है, तब तक मैं नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? यीशु अच्छा है। अरे भैया सबको ही बोलना, ठीक है? बहन लोग सबको ही बोलना है, यीशु अच्छा है। अच्छा से बोलिए, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की है। सबको ही बोलिए, यीशु अच्छा है। बाबू बोलना, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की है। फिर से एक बार बोलिए, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा मुझ पर है। बोल सकते हैं ऐसा? हैं? बोलने के बाद हम वचन पर प्रवेश करेंगे, ठीक है? यीशु अच्छा है कि नहीं? आप लोग अच्छे रहना है, आपकी कुशल जीवन में परमेश्वर की बड़े योजना है, आपकी आनंद जीवन में, आपके एक पवित्र जीवन में परमेश्वर का एक बड़ी योजना है। इसलिए आप इस हाल पर प्रवेश में हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके लिए सेवकाई करने के लिए परमेश्वर पहले से लोगों को तैयारी किया है। जैसे बाबू बताया वैसा ये मसीह का जीवन एक धर्म की आधारित नहीं है या एक लिखित संसार पर नहीं है। ये एक मनुष्य जीवन की बदलाव की कारण है। मनुष्य को जैसे परमेश्वर बनाया, किसके लिए बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, उस उद्देश्य के लिए लौट लाने के लिए, फिर से लाने के लिए परमेश्वर योजना किया है। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आया। इस कारण से ये पवित्र बाइबल पवित्र शास्त्र लिखित दिया गया। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। जो कोई लोग चाहते हैं वे सब कोई अपने अपनी भाषा में ये पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमारे जीवन में एक बदलाव। आप जब बुखार में एक बुखार आ जाता है तो डॉक्टर इलाज करके एक दवा देते हैं या सुई देते हैं, उसको सही ढंग से उनकी सलाह मानने पर हमारे बुखार छूट जाता है, हम अच्छे हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन के लिए एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारे जीवन को पवित्रता के रूप में बदल डालने के लिए, अर्थात एक ईमानदार से सच्चाई से जीवित व्यक्तित्व करने के लिए उनके द्वारा हमारे लिए लिखित दिया हुआ एक दवा या सुई या कुछ मेडिसिन समझ लीजिए, वही है परमेश्वर का वचन है। इसलिए हमारा मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, ठीक है? फिर से बोलेंगे, यीशु अच्छा है। एक बार जोर से बोलिए, हम छोड़ देते हैं, ठीक है? अब उसकी बात आप सुनते रहिए। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा मेरे ऊपर है। सर एक बार बोलिए, यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी करुणा मुझ पर है। आप पर है, इसलिए आप बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से आप तो कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अपना हाथ पकड़ के उनकी बड़ी प्रेम से यहाँ तक लाया है। इसलिए यीशु महान परमेश्वर का नाम को आप अपना मुंह से अंगीकार करते हैं, ठीक है? यहाँ मेरे पास वही बाइबल है। ये बाइबल अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, अगर रखेंगे तो घर में पढ़ लीजिएगा। इसी में एक घटना लिखा गया है जिसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, तब आप समझेंगे। उसके बाद मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, आप भी समझ लीजिए। जैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, हम लोग भी कैसे रहते हैं, क्या हम करना है, क्या हम करने के लिए भूल गए हैं, उन बातों को हम समझ सकते हैं, ठीक है? परमेश्वर आपको सहायता करें। मरकुस सुसमाचार पुस्तक में 10वीं अध्याय उसके 17वां वचन से मैं पढ़ दे रहा हूँ। जब यीशु मसीह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके पास घुटने टेक कर उसने पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब के मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की गट्टी है। यीशु ने कहा, तुझ में एक बात की गट्टी है, जो कुछ तेरा है उससे बेचकर कंगालों को दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इन बातों से उसके चारों पर उदासी छा गई और वो शोक करते हुए चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु मसीह जब इस धरती में थे, उस समय एक जवान भाई ने यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद यीशु मसीह से भेंट करने के लिए दौड़कर आ रहे थे, और उनके विचार यही रहा कि यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह ने मन फिराने का अनुभव के बारे में बताया। पाप के जीवन और पाप के बंधनों को छोड़ने के लिए यीशु मसीह ने लोगों को चेतावनियों को दिया। जीवन के अंत में एक व्यक्ति मरने के बाद अगर पाप के साथ मरनेंगे वो नरक में जाएंगे, लेकिन नरक जाने का परमेश्वर का योजना नहीं थी। इसलिए अनंत जीवन को पाने के लिए, अर्थात युग में हम परमेश्वर के साथ हजारों हजार साल हम जीवित रहने के लिए एक स्थान है, वो परमेश्वर का राज्य है, अर्थात अनंत जीवन है। वहां पर ले जाने के लिए यीशु मसीह ने मन फिराने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए, अर्थात इस दुनिया की हर एक पाप की बातों को छोड़कर परमेश्वर पिता के पास फिर लौटाने के लिए यीशु ने सिखाया। इन बात को समझने के बाद ये जवान बाबू ने समझा, ठीक है, मुझे भी ये अनंत जीवन चाहिए करके यीशु मसीह के पास चला आया। इतना नम्रता के साथ आया यीशु मसीह के पास आने के बाद घुटने में होकर, और ये गुरु, मुझे भी वो अनंत जीवन का मार्ग चाहिए, मैं भी उस अनंत जीवन में जाने के लिए चाहते हैं करके वो पूछने लगा। आज भी रोड पर जाके किसी को रोक करके पूछिए, अगर आप मरने के बाद नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, सब कोई बोलेगा स्वर्ग जाना है, या कोई बोलेगा हम नरक जाएंगे करके, बोलिए। या आप भी, आपसे पूछेंगे कोई भी नरक जाना चाहते हैं? वो नरक शब्द हमारा कान में एक जलजलाहट को लाता है। नरक एक शब्द हमारा जीवन में एक दुष्ट शब्द करके समझ में आ रहा है। आप जाइए रोड पर या अपना परिवार में बोलिए, पूछिए, भैया आप मरने के बाद स्वर्ग जाना है या नरक जाना है? आंख बंद करके अगर पियक्कड़ व्यक्ति हो या कितना बड़ा पापी व्यक्ति हो, वो सीधा बोलेगा, क्या बोलेगा? हम स्वर्ग में जाना है। इसमें कोई कमी नहीं है। ये भी ऐसे विचार था, ये जवान को भी वही विचार था, ये गुरु मैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, अर्थात मैं अनंत जीवन पाना चाहते हैं। तो उन्होंने, यीशु ने हल्का से एक शब्द बताया, तुम तो नियम को जानने वाला है, नियम को पालन करता है, माँ बाप को आदर करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, मूर्ति पूजा न करना। क्योंकि उन दिनों में, यीशु मसीह के दिनों में एक नियमावली पुस्तक लिखा गया था, और मंदिर में उस नियमावली पुस्तकों को लोग पढ़ रहे थे। सबको हाँ जी हालेलुया, हाँ जी हालेलुया, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ करके, और उसको मानने का एक आदतों को लोग बना दिया। ये नहीं है जीवन में वो बदलाव को नहीं लाया, एक आदत को बनाया। हमारा आदत यही है, कहीं भी जाते हैं कि चप्पल को खोलकर आते हैं, ठीक है। हमारा आदत यही है, खाना पीना खाने के पहले हाथ धोते हैं, ये एक आदत है। उसी प्रकार लोग
आदत को बनाया। उसी प्रकार ये बाबू भी बताया, क्या बताया, हाँ जी मैं 55 से ये नियमावली पुस्तकों को मैं पढ़ता हूँ, मैं उसको पालन करता हूँ, क्योंकि माँ बाप को आदर करता हूँ, अभी तक नहीं चोरी नहीं किया हूँ, अभी तक मैं किसी मूर्ति पूजकपन किया नहीं हूँ, या मैं झूठ नहीं बोला हूँ, या मैं झूठी गवाही भी नहीं दिया हूँ, सब कुछ बताया। ठीक है, तुम्हारा आदत सब कुछ अच्छा है, लेकिन भीतर तुम्हारा दिल का अंदर में एक बात की कमी दिखाई पड़ती है। अभी बात ये, डॉक्टर के पास अभी शुरुआत में जाते हैं, पेट का दर्द करके बोलेंगे तो डॉक्टर हल्का फुल्का पगला दवा देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि स्कैन लेना, MRI स्कैन लेना, CT स्कैन नहीं बताएंगे। पगले बुखार के लिए ऐसा दबाएंगे, इसका दबाएंगे, ठीक है 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात में खा लो बाबू, और पानी ज़्यादा पी लेना, दवा देंगे। वो दवा को खाने के बाद डॉक्टर और भी दर्द लगता है, क्या करेंगे, 3 दिन हो गया फिर भी दर्द है। डॉक्टर थोड़ा सोचेंगे, ठीक है एक एक्सरे लेके देखेंगे, वो एक्सरे, और उसके बाद थोड़ा से पता चलता है, तुरंत और दूसरा दवा लिखते हैं, और भी दर्द थोड़ा कम है फिर भी ठीक नहीं है। तब डॉक्टर बताते हैं ये एक्सरे में हल्का से कुछ दिखाई पड़ता है, तुम्हारे लिए एक स्कैन लेना पड़ेगा, तब ही पता चलेगा अंदर एक गांव है, या अंदर एक कैंसर का अंश है, या अंदर एक थोड़ा से गड़बड़ है जिसको ऑपरेशन करना ही होगा। ये कब होता है, 2 बार 3 बार डॉक्टर से मिलने के बाद वो दवा को खाते खाते ठीक नहीं होता है। अंतिम में डॉक्टर का एक सलाह है, ये असलियत सलाह है, ये अंदर की बात है। सबको बोलिए अंदर की बात है, बोलिए अच्छा से, अंदर की बात है। ये जवान को आदत तो अच्छा आदत है, आदत से जिंदगी नहीं सुधरेगा। हमारा आदत अच्छा आदत है, सुबह नहाते हैं, सुबह नहाने वाला कहीं नहीं खाएंगे, सिगरेट खाएंगे, अंदर का कचड़ा कचड़ा ही है, सही है कि नहीं। या आप सवेरे मैसूर सैंडल साबुन लगा के एकदम पूरा नहा धो के आप अच्छा से एक तेल लगा के फिर भी कहीं नहीं खाते हैं, अंदर का कचड़ा निकलेगा, अंदर का गंध निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। आपका मैसूर सैंडल साबुन आपको शरीर को गमकाएगा, लेकिन मुंह से दुर्गंध निकलेगा। आप पूरा सेंट लगाएंगे, शराब पी के जाने वाला का गंध तुरंत पता चल जाएगा। शरीर पूरा सेंट है तो सेंट है, लेकिन मुंह से इतना गंध निकलता है, शराब का गंध है, ये अंदर की गंध है, ठीक है। उसी प्रकार का ये जवान का आदत बहुत अच्छा आदत था, माँ बाप का आदर करता था, बड़े लोग का आदर करता था, और चोरी नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, अच्छी बात है। कहीं भी इनका नाम गड़बड़ी नहीं है, कहीं भी इसका व्यवहार ठुठा नहीं है, कहीं भी इसका बोल चाल गड़बड़ी नहीं है, अच्छा है। लेकिन अंदर का गड़बड़ी, आज भी मनुष्य अच्छे व्यक्ति है, अचानक अपना माँ बाप को मार देता है। अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त एक दिन अपना दोस्त को 4 दोस्त मिलकर के मार के मुआ देता है। समझ लीजिए, पगले एक ताली में खाने वाला था, अपना पर्स को वो उठा के खर्चा करता था, इनका पर्स को उठा के वो खर्चा करता था, कोई गड़बड़ी नहीं था, और एक ही बिस्तर में सोने वाला था। अच्छे दोस्त, आदत, मनुष्य की आदतों से कोई सुधार होने वाले नहीं है। आपका आदत बहुत अच्छा आदत है, नमस्ते बोलेंगे, पाँव चूके नमस्कार बताएंगे माँ बाप को, लेकिन अंदर की कुछ गड़बड़ी आपको मालूम है, आपका सृष्टि किया हुआ परमेश्वर को मालूम है। आप तो देखने के लिए अच्छे व्यक्ति है, आपका बोलचाल अच्छा है, आपका व्यवहार में कोई कमी नहीं है, आपका मालिक सोचेंगे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। चेन्नई में मैं रहता हूं, एक बहुत बड़ा ओनर मेरा दोस्त हो गया अभी फिलहाल में, वो अभी भी 1000 व्यक्ति मांगता है, बिहार झारखंड यूपी से। मैं पूरा कंपनी में लगाऊंगा। अभी 4 लड़के लोग मेरा संस्था से बिहार से आए हुए हैं, कल मैं जाकर के उन लोग से मिलने का समय निर्धारित किया गया है। उनकी कहना है भैया जब भी नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं अच्छे बाबू, अच्छे रूप धारण दिखाई पड़ता है, लेकिन अचानक 3 महीना 4 महीना 5 महीना एक ही दिन में गैप हो जाता है। कैसे गैप हो जाता है? साथ काम करने वाला का सामान, मोबाइल, आयरन बॉक्स सबको उठा के चला जाता है। जैसे वो चला जाता है
मेरे पास कंप्लेंट आएगा, भैया वो सन्नू है ना भाग गया, और मेरा पैंट 3 गैप हो गया, और मेरा टी शर्ट आपने 3 खरीद के दिया वो भी गैप हो गया। जरूर मेरा ही गांव का, अभी मोबाइल स्विच ऑफ है, क्या मैं इस 3 पैंट के लिए 3 टी शर्ट के लिए या मेरा आयरन बॉक्स के लिए बिहार तक मैं जाऊं? समझ में नहीं आता है। अरे तो अच्छा दोस्त है तुम्हारा सन्नू, बहुत गरीब है, आप लोग दोनों मिल मिल के काम करते थे, क्या हुआ? या उनका पैसा उस समय कमी? नहीं भैया, कल तक वो ठीक था। एक रात में उसका दिमाग अंदर से उसका क्रिया दिखाई पड़ता है, हमको घर जाना है, हमको घर जाना आवश्यकता है। क्या मेरा हाथ में मिलेगा? पूरा लपटा दो, कंधे पर रखो, दौड़ो, भागो, फिर यहां आना नहीं है। सोचिए, कई न्यूज़पेपर का संदेश यही है, लड़कियों को प्रेम करेंगे, बाइक में लेकर घूमेंगे, बहुत अच्छा लगता है, आदत बहुत अच्छा आदत है। लेकिन अचानक उनकी दोस्तियों के साथ मिलकर 4 लड़के लोग एक लड़की का बलात्कार करेंगे, खत्म कर देंगे, काट उठ करके बोड़ा में बांध के फेंक देंगे। कहां से इनकी हिम्मत आया? कहां से इनका ट्रेनिंग मिला? ऐसा कार्य करने के लिए, एकदम कुकर्म करने के लिए कहां से इनको हिम्मत मिला? सारे अंदर का क्रिया है, एक अंदर का दुष्ट आत्मा है, अंदर में रगने वाला दुष्ट क्रिया है। आज इस संसार को नाश के ओर खींच कर ले जाता है। उनके नजरों में मां या बाप या दोस्त या भाई बहन दिखाई नहीं पड़ता है, मार कर खत्म कर देगा, भ्रष्टाचार कर देगा, उसके साथ कुकर्म कर देगा। अरे गलत नहीं दिखाई पड़ना है, इसको खत्म कर दो, जला दो, जला देगा। अच्छे मालिक के पास काम करने वाला भी मालिक को धोखा दे के भाग जाता है। अपना बेटा के रूप में रखने वाला है, रखते हैं, बेटा ही बुलाते हैं, अच्छा ही रहता है, उसका आदत बहुत अच्छा, आदत और उनकी बिहेवियर और उनकी चाल चलन अच्छा है, लेकिन अंदर उनके अंदर में एक दुष्ट क्रिया है। वो समय को खोजता है, समय को खोजता है। कितने लोग, हम लोग ससराम डिग्रियान सोन में एक जेल खाना है, मैं जेल खाना में जाके कैदियों के बीच में हम लोग दोनों सेवा का किए हैं। अच्छे अच्छे लोग वहां पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े धनी व्यक्ति लोग, परिवार के लोग पाए जाते हैं। किसका नाम मैंने सुना, उनके मैं बैठ कर निकला, अंदर गया, मैंने पूछा था आपका नाम तो बहुत अच्छा है, बहुत लोग आप मदद किए हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं? उन्होंने बताया ऐसा गुस्सा में पत्नी को मार दिया, मेरा लड़के लोग हाथ से पकड़ के जेल में डाल दिया, पत्नी को एक ही बार मारने में वो खत्म हो गई। ठीक है, पत्नी को मार के एक आदमी अंदर है, ऐसे घूमकर उधर जाएंगे, महिलाओं को कच्छ, वहां पर गए, एक सुंदर लड़की, सुंदर औरत है, उसको देखने में मुझे लगता है ये क्यों कैदी है, ये क्यों इधर आई है? मैंने जाके पूछा था, सिस्टर आपको देखने में एक पुलिस ऑफिसर जैसे दिखाई पड़ते हैं, क्यों पैंट जींस पहना हुआ, टी शर्ट पहने हुए है। उन्होंने बताया मेरा हस्बैंड को मार के मुआ दिया, हस्बैंड को मार के मुआ दिया, हाँ 2 हस्बैंड को मार के मुआ दिया, पगड़ा हस्बैंड को मार के मुआ दिया, किसी को मालूम नहीं था, उनके सारे पैसा को मैंने लपटा दिए, मेरा आदत यही था, इनको भी मार कर इनके पैसा भी ले लेंगे, और एक किसको शादी करेंगे इसको भी मार देंगे। मेरा एक जलन, जवानों को खत्म करना, उसका पैसा सब खींचना। लेकिन मैं दूसरा आदमी को जब खत्म किया, मेरा विटनेस स्ट्रांग हो गया, मुझे डाल दिया अंदर। सोचिए, अगर वो औरतों को या वो आदमी को आपके सामने खड़ा करेंगे, आप कभी नहीं विश्वास करेंगे ये आदमी हत्या करना किया है। क्षण पर में, एक क्षण पर में उसका दिमाग को वो लपट देता है, उलट देता है, इसका असलियत अंदर से निकलता है, इसका रूप बाहर निकलता है, अपना कार्य को दुष्टता के साथ कर बैठता है। यही दुनिया है, समझ लीजिए। कोई हत्या करने वाला, कोई चोरी करने वाला
को जाके पूछिए, वो सिर नोच करके रोएगा, गलत हो गया भैया, मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा था, ऐसा ही मैं धकेल दिया, वो जाकर के ट्रेन में गिर गई, बोलेगा। अंदर की क्रिया, ये जवानों के जीवन में भी एक क्रिया को प्रभु परमेश्वर देखा। यीशु मसीह के नजरों में वो दिखाई पड़ा, सबके नजरों में उनकी आदत दिखाई पड़ा, लेकिन यीशु मसीह की नजर में इसका अंदर की एक पाप की अंश को दिखाई पड़ा। यही है सच्चा परमेश्वर का विशेषता है। कौन परमेश्वर? आपके अंदर की गड़बड़ी को देखने वाला है। यीशु मसीह ही आपके अंदर की गड़बड़ी, आपका सोच विचार में जो गड़बड़ी, आपका जीवन में गुप्त रहस्य पाप की गड़बड़ी, जिसको देखने की क्षमता है। ये जवानों के अंदर में एक गड़बड़ी था, जिसको यीशु ने देखा, कोई नहीं देख सका। सब कोई देख रहे थे, अच्छा बाबू है, वो प्रणाम करता है, 10 रुपया मांगेंगे तो 20 रुपया देता है, चाय मांगेंगे तो सिंगाड़ा भी देता है, बहुत अच्छा बाबू है, बहुत अच्छा बाबू है। लेकिन उसका अंदर में जो गड़बड़ी है, यीशु मसीह का नजर में दिखाई पड़ा। इसलिए उन्होंने बताया, यीशु ने उन पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसने कहा, तुम में एक बात की गट्टी है। ये जवान, तुम्हारा आदत बहुत अच्छे आदत है, समाज में तुम्हारा नाम अच्छा है, परिवार में भी तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, शाबाश। लेकिन तुम्हारे अंदर में एक गड़बड़ी है, लेकिन तुम्हारे अंदर में एक बहुत बड़ा गड़बड़ी अंदर छिपा हुआ है। एक डॉक्टर बोलता है, तुम तो अच्छा है, एकदम शरीर, अंदर कैंसर है, 6 महीना में तुम विश्राम पर पड़ जाएगा, डॉक्टर को मालूम है। उसी प्रकार ये डॉक्टर, परम डॉक्टर, स्वर्गीय डॉक्टर ने कहा, ये जवान, तुम्हारे अंदर में एक गड़बड़ है। ये गड़बड़ी क्या है मालूम है? तुम्हारा संपत्ति, पैसा का लालच, वही तुम्हारा गड़बड़ी है। जिस कारण से तुम क्या करना, तुम्हारा संपत्ति सबको बेच डाल दो, और सारे संपत्ति बेचने के बाद वो पैसा को जाकर के कंगालों को दो, सारे कंगालों को बांट दो, उनके जीवन में कुछ लाभ को दो, तुम मेरे पीछे हो जाना। तुम अनाथ जैसे घूमने की जरूरत नहीं है, जहां मैं जाऊंगा वहां तुम्हारे लिए भी, जहां मैं कहूंगा तुम्हारे लिए भी, तुम मेरे साथ आ जाओ करके कहा। वहां पर इनको दिक्कत है, वहां पर इनका मन लटका हुआ है, पैसा का लालच में ये जवान का दिल, मन लटका हुआ है, एकदम लटका हुआ है। उन्होंने सोचा, संपत्ति को बेचना है, अरे बाप रे, मेरा गाड़ी है 40 लाख का है, मेरा एक मकान है 80 लाख का है, कुल मिला के 4 करोड़ का संपत्ति है, बेचकर 4 करोड़ को कंगालों को देना, मैं आपके पीछे झोला चाप बन करके पीछे पीछे आना, ये लायक नहीं है। मैं 4 करोड़ का 8 करोड़ बनाने के लिए सोच रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। 4 करोड़ का 8 करोड़ नहीं है, कम से कम तो 5 करोड़ बनाइए करके मैं आया हूं। साथ ही साथ थोड़ा आनंद जीवन भी मिलने के लिए सोच रहा हूं। आपने सबको बेचने के लिए बोल रहे हैं जी। ये जवान को एक दुख आया। वचन बतलाती है, क्या है ना, लिखा है देखिएगा, इस बात उसके चारों ओर छा गई और वो शोक करते हुए चला गया, शोक करते हुए चला गया। यीशु मसीह खड़ा था, वही कूद आया, घुटना में हो आकर के पूछा, अभी इसका बीमारी को यीशु मसीह बोलने के बाद वो उठ के चला गया। सोचिए, अभी इनका आनंद जीवन के बारे में भी कोई जरूरत नहीं है, अपने जीवन को सुधारने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, या नहीं परमेश्वर के दिल को समझने की भी प्रयास नहीं किया। तब यीशु ने कहा, जो कोई पैसा का लालच में रहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आम 2 प्रकार की क्रिया ही ज्यादा मनुष्य के जीवन में लटका हुआ है, एक शरीर की लालसा और पैसा का, संपत्ति के ऊपर एक आशा। पैसा चाहिए और मन की बात को शरीर में पूरा करना चाहिए, या नशीली वस्तु, या नाच गान, या व्यभिचार और वेश्या,
ये सारे बातों में शरीर की लालसा में, और दूसरा है बड़े पैसा, पैसा चाहिए, कुछ भी करना है पैसा चाहिए। इसलिए ना हमारे भाई लोग कोई कोई बड़े बड़े पैसा वाला के पास जाके फंस जाता है। 1 लाख देंगे, 2 लाख लेंगे, फिर बोलेंगे इनको मार दो, गाड़ी में ले जाकर के उसको खत्म कर दो, खत्म कर देगा, पुलिस में जाके सरेंडर हो जाएगा। पैसा, आज पैसा के लिए कुछ भी करने वाला है दुनिया में, अपने परिवार को भी खत्म करने के लिए तैयार है। खासतौर से संपत्ति, जमीन बंटवारा करने में अपने भाई के लिए कुछ ज्यादा जमीन देने का थोड़ा से भी सोचने वाला नहीं है। कई उदाहरण मैं बता सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिए, ये जवान अपना पैसा का लालच को छोड़ के प्रभु परमेश्वर खुद बोलता है मेरे पीछे हो जाओ, लेकिन पीछे जाने का तैयार नहीं है। यीशु मसीह के पीछे होना है तो कुछ बात को छोड़ना होगा, कुछ बातों को उठा के फेंकना होगा। यीशु मसीह के पीछे होना है तो हमारे अंदर की गड़बड़ियों को सुधार करना होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास्टर जी सामने आके हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देवें। आप आदत में अच्छे हैं, लेकिन भीतर का जीवन में कैसे हैं परमेश्वर जानता है। मनुष्य चेहरात को देखता है, मनुष्य आपकी चेहरा को देखता है, मुंह को देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है। ये जवान का व्यवहार अच्छे था, व्यवहार से नहीं जीवन से गड़बड़ी है। वैसे ये हमारे जीवन में भी छोटा से गड़बड़ी होने पर भी उसको हम सुधार के उठा के फेंक देना, ताकि हम उस आनंद जीवन का हकदार बन सके, उस महान परमेश्वर का अनुग्रह में हम रह सके। परमेश्वर आपको आशीष देवे। पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ भैया की बात आपको समझ में आया होगा। हमारा मन में परिवर्तन होना जरूरत है ना? कितने लोग चाहते हैं अंदर परिवर्तन? खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म की परिवर्तन की जरूरत नहीं है, मन की परिवर्तन। जो अंदर है, अंदर जो बुराई है उसको छोड़कर यीशु के पीछे चलें, प्रभु आपको आशीष करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ कितने भाई और बहन खड़े हैं, आपका वचन को सुने हैं, आनंद जीवन में आने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। इसके माँ बाप, बेटे बेटी, परिवार सबों को आप आशीष कर, रक्षा कर। जिसको बीमारी है यीशु के नाम से वे चंगाई पाने पाए। सारे जरूरतों को पूरा कर प्रभु, आपका पवित्र हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।